आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम किसी रियल वैल्यूड फंक्शन को किस प्रकार डिफरेंशिएबल वेरीफाई करते हैं, प्रूफ करते हैं कि वो फंक्शन क्या है, अवकलनीय है। तो चलिए देखते हैं उसके जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। कोई फंक्शन है यहाँ पे y इक्वल टू एफ देख सकते हैं। इस फंक्शन को हमने क्या किया है, एक्स वाई प्लेन पे कर्व के फॉर्म में दिखाया, तो इस तरीके से ये बना हुआ है। इसके किसी पॉइंट P पर हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। टेंजेंट आप समझ सकते हो स्पर्श से होता है। टेंजेंट को ड्रॉ किया गया कहां से, P पॉइंट से ड्रॉ किया गया। जिस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ एक्स वाई प्लेन पर C, एफ ऑफ C, वो फंक्शन क्या है यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स है। तो y के प्लेस पे हम एफ एक्स रखेंगे और एफ एक्स कब मिलेगा हमको, जब यहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या मिला होगा, x इज इक्वल टू C मिला होगा, तब के लिए एफ ऑफ C हो गया। अब इसी के नेबरहुड में दो पॉइंट लेते हैं। इसके पड़ोसियों में दो पॉइंट दिया जाता है Q और R। तो जो Q है उसका क्या है, लेफ्ट हैंड में जाएंगे हम, C से कुछ वैल्यू माइनस कर देते हैं। देखिए बहुत ही स्मॉलेस्ट क्वांटिटी H को हमने माइनस कर दिया, तो C माइनस H यहाँ का X की वैल्यू बन गया। और Y की वैल्यू में यानी C में से फिर से H माइनस कर देंगे तो एफ ऑफ C माइनस H हो जाएगा। ऐसे R जो होगा वो RHS टर्म के लिए होगा, तो यहाँ बनेगा C प्लस H और एफ ऑफ C प्लस H। ये इसके नेबरहुड के 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं। इसको हमने Q बनाया। लॉजिक और रीजन सिर्फ इतना सा है कि हम पॉइंट Q से इस P तक पहुंचना चाहते हैं, पॉइंट R से भी P तक पहुंचना चाहते हैं, और ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो PQ कार्ड है, कार्ड समझ सकते हैं जीवा होता है, PQ ये क्या है, कार्ड है, और ऐसे PR भी क्या है, कार्ड है। उसका जो स्लोप होगा ना, ढाल होगा, वो दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करते हैं ना, जैसे जैसे H की वैल्यू 0 की तरफ एक्सटेंड करेगा, H की वैल्यू 0 होगा ना, वैसे वैसे वो क्या बनेगा, C बनना चाहेगा। देखिए H की वैल्यू को हम घटाते जाएं, 0 बनाते जाएं, तो ये C क्या होता जाएगा, C माइनस H है, वो H 0 होता जाएगा तो C बनता जाएगा। और ऐसे यहाँ भी एफ ऑफ C बनेगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा H के 0, जैसे जैसे H क्या हो रहा है, टेंस कर रहा है 0 की ओर, वैसे वैसे ये जो पॉइंट Q है वो भाग के जा रहा है, ऐसा लग रहा है P पर। यानी यहाँ पे जो इसका स्लोप बनेगा, जो P पॉइंट पे इसका टेंजेंट का स्लोप होगा, वही स्लोप इस Q को P पर जाने से और R को P पर आने से बनता है। तो ये चीज़ यहाँ पे जियोमेट्रिकल इसका रिप्रेजेंटेशन है, हमको रिमेंबर रखना है। स्लोप ऑफ कार्ड PQ, यहाँ पे PQ का जो कार्ड होगा ना, वो स्लोप PR के इक्वल होगा। अब उसको मैथमेटिकल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे क्या है, लिमिट H टेंस टू 0, वो टेंस कर रहा है, 0 की तरफ होना चाहता है। कौन, किसके लिए, वो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ C माइनस H है। देख सकते हैं यहाँ C माइनस H हमने लिया, माइनस एफ C हमने लिख दिया, ये उस वैल्यू के लिए, यहाँ के लिए है। तो एफ ऑफ C माइनस H माइनस एफ ऑफ C अपन क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड के लिए माइनस का H लिखते हैं। असल में ये चीज़ कहाँ से आएगा आपको हम बताएंगे, भी यहाँ से वो जाता है, डायरेक्ट ये लिखा गया इसलिए इस तरीके से है ये। और राइट हैंड साइड से इसको लिखेंगे तो आप लिमिट H टेंस टू 0, एफ ऑफ C प्लस H माइनस एफ C बाई H हो जाएगा। देखिएगा दोनों मंत्र क्या है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या है, प्लस है। इस तरीके से यानी आपको यहाँ देखना है, कभी भी कोई फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल है, तो उस फंक्शन का किसी भी पॉइंट P पर जो स्लोप होगा, चाहे लेफ्ट हैंड से जाएंगे चाहे राइट साइड से जाएंगे, दोनों तरफ से स्लोप जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसके डेफिनेशन की बात कर लें। क्या है डेफिनेशन, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, वास्तविक संख्या वाला क्या हो, कोई वास्तविक फंक्शन हो, तो डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी, यहाँ पे एक ओपन इंटरवल ए बी है, उसी में ये फंक्शन क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन है, न तो उससे बाहर न तो उससे पहले। इसी सेट के अंदर, इसी रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करें तो इसी सेट के अंदर वो क्या है, वैलिड है, उससे बाहर कहीं नहीं। तो उसमें C को एक पॉइंट होगा, A और B के बीच में कहीं भी एक पॉइंट C होगा जो इस तरीके से एक्सेप्ट करता है, देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू C। अगर वो कोई C है इनके बीच में तो उसको हम क्या कह रहे हैं, x इज इक्वल टू C कह रहे हैं। देन इफ एंड ओनली इफ, एक कंडीशन यहाँ पे ये एक्सेप्ट करेगा कि लिमिट x टेंस टू C, जब वो C की तरफ टेंस करता है, x की वैल्यू तुरंत तो होना नहीं चाहता है इज इक्वल टू C, लेकिन वो टेंस कर रहा है, x इज टेंस टू C होना चाहता है, तो ये जो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ C अपॉन एक्स माइनस C है, उसको हम इस तरीके से डी डी एक्स ऑफ एफ C डिनोट करेंगे।
या उसी को एफ डैश सी डिनोट जरूर करेंगे, जो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है। तो डेफिनेशन उतना क्लियर तो नहीं, बट इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आना चाहिए। हम किसकी बात किए हैं यहाँ पे, स्लोप की बात की है, ठीक है। तो स्लोप आप रिमेंबर रखिएगा, LHS से या फिर RHS से दोनों तरफ से जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। यही आपको वेरीफाई करना है। अब इस चीज को ओपन करके लिखे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। अब आपको याद रखना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव को जब हम सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड के लिए यहाँ क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस किसके लिए, फंक्शन f(x) के लिए माइनस fc बाई x माइनस c लिखेंगे। फिर क्या करते हैं, राइट हैंड के लिए लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f(x) माइनस fc बाई x माइनस c लिखते हैं। अब इसी चीज को जब नेक्स्ट स्टेप में कहा जाता है, क्या चीज, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ क्या परिवर्तन हो जाता है, f ऑफ क्या लिखेंगे, c माइनस h माइनस fc तो रहेगा ही रहेगा, ये क्या आपका fc है, और अपान में x के प्लेस पे क्या लिखने वाले हैं, c माइनस h माइनस c हो जाएगा। और इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, यहाँ पे h टेंड्स टू 0 करेंगे, जो ही जैसे हमने h टेंड्स टू 0 किया तो c माइनस h बना दिया। जिस तरीके से हम कंटिन्यूटी चेंज में कर रहे थे दूसरे स्टेप में, h टेंड्स टू 0 बना रहे थे, तुरंत उसको क्या करते थे, उस टर्म से, उस पॉइंट से माइनस करते थे। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से माइनस नहीं करना, यहाँ पे क्या करना है, ऐड कर देना। तो c प्लस h माइनस fc अपान क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ x है तो x के प्लेस पे c प्लस h माइनस सी। देखिए c कट जाता है, c कट जाता है, यहाँ अपान में क्या बनेगा, माइनस h, और यहाँ अपान में क्या बनेगा, प्लस का h। आप पहुँच चुके हैं कहाँ पर, यहाँ इस स्लोप पर। यानी LHD और RHD में आप क्या करोगे, हर हाल में स्लोप ही निकालते हो। अगर स्लोप इक्वल आ गया तो वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। स्लोप अगर इक्वल नहीं आता है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो चलिए, हमारे सामने दो क्वेश्चन है, उन दो क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएबल, एक तो डिफरेंशिएबल वेरीफाई करना, एक नॉट डिफरेंशिएबल है, ये हमको वेरीफाई करना। तो चलिए डिफरेंशिएबल की बात कर लें। फंक्शन सो दैट f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। हमको प्रूव करना है कि f(x) जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो चलिए, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू अपने पास क्या है, x स्क्वायर है, और वो पॉइंट x इज इक्वल टू कौन है, 1 है, जिसके लिए हमको चेक करना है। तो हम जानते हैं फंक्शन का LHD क्या होना चाहिए, RHD के इक्वल आना चाहिए। तो चलिए हम LHD पहले कैलकुलेट करते हैं। तो लिमिट यहाँ क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू 1 माइनस किसके लिए, f(x) के लिए हम बात किए थे, फिर माइनस क्या है यहाँ पर, f ऑफ c की बात किए थे, ठीक। f ऑफ c की बात करें तो यहाँ c की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम इसको डायरेक्ट 1 लिख रहे हैं, ठीक है। x इक्वल टू c नहीं, यहाँ x इक्वल टू क्या है, 1 है, तो f ऑफ 1 लिख दिए। अपान में क्या लिखेंगे, यहाँ पर x माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। बिल्कुल इससे पहले वाला जो पॉइंट था हमने बनाया था, उसी फार्मूले को यहाँ हम यूज कर रहे हैं। दूसरा काम क्या कर लेते हैं, लिमिट लिखते हैं। लिमिट में क्या लिखा जाएगा, h टेंड्स टू 0, हर बार ये काम करना है। तो यहाँ f x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, पॉइंट क्या है, 1 माइनस h लिखेंगे, माइनस f ऑफ 1 हो गया, अपान में 1 माइनस h माइनस 1 हो गया। चलिए, इससे इसको आप क्या करिए, कैंसिल कर दीजिए। फिर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, अच्छा एक बात और, f(x) जो है वो किस तरह डिफाइन है, f(x) x स्क्वायर के फॉर्म में डिफाइन है, तो उसी को हम यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी उसी तरीके से डिफाइन है, तो 1 का स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि f ऑफ 1 x के प्लेस पे 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस का h लिख दीजिए। फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या है, होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, अब माइनस 1 अपान क्या होगा, माइनस h हो जाएगा। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर से h को भी कैंसिल कर दीजिए कॉमन करके। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ कॉमन हो गया h, तो क्या हो जाएगा, h माइनस 2 हो जाएगा, अपान माइनस h, इससे ये क्या होगा, कैंसिल, और ये माइनस 1 ऐसे ही है। अब h टेंड्स टू 0 हम रख देते हैं, तो चलिए 0 रखेंगे तो 0 माइनस 2, और बाहर कौन है, ये माइनस है, तो क्या आया, ओवरऑल 2 आता है। ये LHD हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे कितना मिला, 2 मिला। ऐसे ही हमको क्या करना है, RHD भी कैलकुलेट करना है। तो चलिए
आर एच डी की बात कर लें, फिर से लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू पॉइंट क्या है 1 प्लस कौन सी के लिए फंक्शन के लिए माइनस एफ ऑफ सी के प्लेस पे क्या है 1 है तो 1 ले लीजिए अपान एक्स माइनस 1 लिख लेते हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे सारा वैल्यू लिख लेते हैं। दूसरे स्टेप में क्या कर देना है, यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 लिखेंगे, 1 को हटाना है तो एफ ऑफ 1 प्लस एच लिखिए माइनस एफ ऑफ 1 हो गया अपान एक्स के प्लेस पे 1 प्लस एच माइनस 1 आप लिख दीजिए। 1 से 1 ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और फिर क्या कर देना है, जो 1 प्लस एच के लिए फंक्शन किस तरह डिफाइन है, इस तरह डिफाइन है तो उसको भी यूज कर लीजिए। लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपान एच लिख दीजिए, ठीक। अभी क्या करना, फिर से लिमिट एच टेंस टू 0 लिखिए और 1 प्लस एच का होल स्क्वायर ओपन करिए 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपान एच। 1 से 1 कैंसिल होता है और एच कॉमन करके कैंसिल कर दीजिए। चलिए लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ एच कॉमन कर लीजिए तो एच प्लस 2 अपान क्या हो गया एच से एच कैंसिल। अभी क्या कर देना, फिर से एक बार एच टेंस टू 0 रखिए तो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आता है 2 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी आ चुका है, ये भी 2 आया और ये भी 2 आया। तो इसका मीन्स क्या हुआ, जो फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल अवकलनीय है। कैसे, ये एल एच डी इक्वल टू आर एच डी है इसलिए, ठीक है। यानी स्लोप क्या आ रहा है, दोनों का इक्वल आ रहा है, स्लोप इक्वल आ गया तो फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है गिवन उस पॉइंट के लिए, ठीक। अब अगर इसको आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इससे भी आप कर सकते हैं। देखिए इस स्टेप को अगर यूज करें तो डायरेक्ट आप यहाँ पहुँच जाएंगे। कैसे, हमारे पास x इज इक्वल टू 1 यानी 1 क्या है यहाँ का c है, c यही c, तो आपके पास c क्या है 1 है तो यहाँ पे परिवर्तन करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, 1 माइनस एच हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए एल एच एस हम यहाँ बता रहे हैं आपका यही 1 माइनस एच का बनेगा, माइनस यहाँ c की जगह 1 लिखेंगे आप। अब देखिए आप इस तरीके से पहुँच जाते हैं 1 माइनस एच के लिए। और जो फंक्शन किस तरह डिफाइन होता है फिर से आप यूज कर लेंगे, यानी आप एल एच 50% तो कर लिए यहीं से। दूसरा काम इसी तरीके से है, यहाँ पे c की जगह 1 और यहाँ पे c की जगह 1, फिर से आप दूसरे तीसरे स्टेप पर पहुँच जाते हैं। बस फंक्शन को इस्तेमाल करना, इससे भी आप एल एच डी आर एच डी इक्वल आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आपके हाथों में है किस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, बिल्कुल बहुत ही आसान होता है ये डिफरेंशिएबल वेरीफाई करना। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन अपने पास जिसको यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल दिखाना है, मतलब एल एच डी आर एच डी के इक्वल नहीं आएगा। अगर नहीं आता तो चलिए हमारे पास फंक्शन है, जिस तरीके से हम फंक्शन को लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ये क्या है x माइनस 1 है, और कब, जब x लेस देन 1 है तब के लिए। और दूसरा 2x माइनस 3 है, कब के लिए, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है तब के लिए। अब इसी में है वो पॉइंट, जिस पॉइंट के लिए हमको चेक करना है x इज इक्वल टू 2 के लिए ही चेक करना, सो दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, यही हमको वेरीफाई करना। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से काम करना है। चलिए अब हमारे पास क्या है, ये एल एच डी है, तो ये एल एच डी को पहले सिंप्लीफाई करें। ये लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव की बात करें तो ये लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू क्या है 2 के लिए चेक करना है तो 2 माइनस एफ एक्स माइनस एफ 2 लिखिएगा, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू सी की जगह क्या है 2 है, अपान में एक्स माइनस 2 लिख दीजिए। ऐसे ही हम डायरेक्ट क्या करते हैं आर एच डी की भी बात कर लेते हैं। ये लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस किसके लिए, फंक्शन के लिए, माइनस एफ ऑफ 2 अपान एक्स माइनस 2, इस तरीके से हमको लिख लेना है दोनों को, ठीक। अब इन्हीं को वेरीफाई करना है कि ये है कि नहीं है। तो अगर ये करना ही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू 0, दूसरा स्टेप आपको हमेशा ये करना है, एच टेंस टू 0 और यहाँ पे जो ही ऐसा बात आता है तो 2 माइनस एच लिखिएगा, 2 माइनस एच, ठीक है, 2 माइनस एच हो गया। जितना यहाँ पॉइंट रहेगा उतना माइनस करके एच करके लिख देंगे, माइनस एफ ऑफ 2 लिख दीजिए और अपान में क्या है यहाँ पे 2 माइनस एच माइनस 2, ये हो जाता है। और आगे सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये देखिए 2 माइनस एच है, 2 से कुछ कम हो रहा है
तो 2 से कुछ कम के लिए देखा जाए तो यहाँ फंक्शन लगता है गलती से कुछ और लिखा गया, 2 से कम के लिए ही होगा ये। तो 2 लेस देन x के लिए है, तो 2 से अगर कम के लिए तो क्या है वहाँ पे आपका x माइनस 1 है। तो x माइनस 1 के फॉर्म में देखा जाए तो क्या लिखेंगे 2 माइनस एच और -1 लिख लीजिएगा। ठीक है, जिस तरीके से ये फंक्शन 2 माइनस यानी 2 से कम के लिए जिस तरह से डिफाइन था इसके लिए कौन सा फंक्शन था, ये था। तो x ये हो गया 2 माइनस एच और -1 तो रहेगा ही। और एफ ऑफ 2 की जब बात करेंगे तो इज इक्वल टू 2 इसके लिए लगा है, तो फंक्शन आपका ये है। तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 आपको ये बताएगा एफ एक्स इक्वल टू ये कब, जब x इक्वल टू 2 है तब। तो ये बता रहा है कितना 2 इंटू 2, एक्स की जगह क्या रखने वाले हैं 2 रखने वाले हैं और -3 रखिएगा। यही बात आप अगर समझ लेते हैं तो जरा सा भी प्रॉब्लम कहीं से भी क्रिएट होने वाली नहीं है, बहुत आराम से ये आप प्रूव भी कर लेंगे। तो हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करते हैं ये माइनस और ये प्लस का, तो हो जाएगा ये 1 माइनस एच और माइनस ये देखिए 4 माइनस 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा और अपान माइनस एच हो जाता है। फिर से सिंप्लीफाई करते हैं लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस एच -1 अपान क्या चाहिए माइनस एच, ये देखिए 1 1 कैंसिल, तो ये भी कैंसिल हो जाता है इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। देखिए ये माइनस एच कैंसिल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं आर एच डी, यानी आपका यहाँ से एल एच डी से कितना निकल के आता है 1 आता है। आर एच डी को सिंप्लीफाई किया जाए तो लिमिट एच टेंस टू 0 यहाँ भी लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपान 2 प्लस एच -2, 2 से 2 क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, 2 से अधिक हुआ, 2 से अधिक मतलब इधर ये फंक्शन हो जाता है 2x -3, तो लिख दीजिए लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 ब्रैकेट 2 प्लस एच, जो x है उसी के प्लेस पे इतना सब कुछ लिखेंगे, x के प्लेस पे 2 प्लस एच लिख देंगे माइनस एफ ऑफ 2 अभी हमने सिंप्लीफाई किया कितना 1, तो इसको सीधे सीधे पुट कर दीजिए अपान का हो गया एच। और आगे बढ़ा जाए तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये देखिए 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ये हो गया 4 प्लस 2h -1 अपान क्या हो गया एच हो गया, तो 4 -1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 ये हो जाएगा 3 प्लस 2h अपान एच करके आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे क्या कर सकते हैं अलग अलग कर सकते हैं, तो ये अलग अलग करेंगे आगे हम, तो लिमिट एच टेंस टू 0 3 अपान एच प्लस का एच कैंसिल हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। इससे क्या मिलेगा आपको इनफाइनाइट मिल रहा है और इससे क्या मिलेगा आपको 2 मिल रहा है, तो इनफाइनाइट में 2 से ऐड करेंगे तो बहरहाल आपको क्या मिलने वाला है इनफाइनाइट मिलने वाला है। इनफाइनाइट होता है और ये 1 होता है, क्या कभी एक दूसरे के इक्वल हो पाएगा ये, अगर इक्वल नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब क्या है वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 2 के लिए, जो यहाँ पे ये फंक्शन था। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जहाँ पे आपको डिफरेंशिएबल वेरीफाई करना होगा, नॉट डिफरेंशिएबल वेरीफाई करना होगा, अलग अलग फंक्शन को हम यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंशिएबल वेरीफाई करते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ और इसी तरीके के वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।